तेज बहती नदी को देखकर लड़की ने दया की। वह नदी के किनारे लेट गई ताकि नेवले का पूरा परिवार उसके ऊपर से गुजरकर नदी पार कर सके। लेकिन अगले ही पल एक नेवला उसके कान के पास आया और बोला, कल दादी के साथ लुका छिपी मत खेलना। लड़की ने नेवले की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन दादी की हालत बहुत खराब थी। मरने से पहले दादी ने सबको लुका छिपी खेलने के लिए कहा। दादी ने कहा, जो सबसे आखिर में पकड़ा जाएगा उसे मेरी विरासत में सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। लड़की हाँ कहने ही वाली थी कि अचानक उसके कान के पास एक अजीब औरत की आवाज आई, लूसी मत खेलना, वह अब तुम्हारी दादी नहीं है। लूसी हैरान हो गई, क्या मैंने गलत सुना? बिस्तर पर तो दादी ही लेटी हैं, वह दादी नहीं कैसे हो सकती? शायद मैं ही गलत सुन रही हूँ। लूसी ने कहा, दादी मैं खेलूंगी। तभी वह आवाज फिर आई, लूसी तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब तुम मुसीबत में फंस गई हो। पापा ने पूछा, कौन पकड़ेगा? एक आदमी बोला, हाँ मैं पकड़ने वाला बनूंगा। लूसी तुरंत बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बाकी लोग दादी की हालत नहीं जानते, लेकिन मैं कई महीनों से उनकी देखभाल कर रही हूँ। वह कई महीनों से बिस्तर पर हैं और ठीक से करवट भी नहीं बदल सकती, फिर वह आज उठकर हमें कैसे पकड़ सकती हैं? आवाज ने कहा, क्या तुम मेरी बात मानती हो? वह बिल्कुल तुम्हारी दादी नहीं है। अगर तुम उसके साथ लुका छिपी खेलोगी तो तुम मर जाओगी। अभी भी समय है, यहाँ से भाग जाओ। लूसी सोचने लगी, क्या सच में वह दादी नहीं है? इस खेल में जरूर कुछ गड़बड़ है। लूसी ने कहा, मैं यह खेल नहीं खेल सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस बार नहीं खेलूंगी। दूसरे लोग गुस्से में बोले, अभी तो तुमने कहा था कि खेलोगी, अब पीछे क्यों हट रही हो? क्या तुम यह खजाना अकेले लेना चाहती हो? लूसी बोली, मैं नहीं खेल रही। वे बोले, अगर तुम खेल में शामिल नहीं हुई और बीच में चली गई तो इस खजाने में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। लूसी का छोटा भाई बोला, दीदी चलो ना खेलते हैं, मुझे लुका छिपी खेलना है, बहुत समय हो गया। लूसी ने कहा, अगली बार खेलेंगे, अभी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन उसका भाई बोला, नहीं मुझे दादी के साथ खेलना है। एक आदमी बोला, उसे छोड़ दो, उसने खेल खेलने की बात मान ली है, अब वह यहाँ से नहीं जा सकता। वही आवाज फिर लूसी से बोली, अगर अभी भाग जाओ तो बच सकती हो। लूसी ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा, अगर मैं अकेली भाग गई और अपने छोटे भाई को इस डरावने खेल में छोड़ दिया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। वह अभी बहुत छोटा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लूसी ने कहा, ठीक है मैं भी खेलूंगी। दादी ने कहा, जब तुम सब खेलने के लिए तैयार हो ही गए हो तो पहले वह सारी विरासत मुझे वापस दे दो। खेल खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी जगह के हिसाब से सबको फिर से हिस्सा दूंगी। सबने अपना पैसा और सामान दादी को दे दिया। लूसी ने खजाने को देखा और चौंक गई। इतना सारा सोना, चांदी और कीमती पत्थर, क्या ये सब सच में असली है? आवाज बोली, ये सब नकली है, ये इंसानों की दुनिया का सामान नहीं है, ये तो दूसरी दुनिया के नकली खजाने हैं। लूसी घबरा गई, दूसरी दुनिया का सोना और चांदी? हाँ, उस चीज ने इस नकली खजाने को लालच के लिए इस्तेमाल किया है। वह तुम्हें अपने खेल में फंसाना चाहती है, तुम सब उसके जाल में फंस चुके हो। लूसी ने पूछा, तो अब हम क्या करें? क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? आवाज बोली, तुम किससे बात कर रही हो? फिर आवाज ने कहा, एक बार खेल शुरू हो गया तो इसे रोका नहीं जा सकता, जल्दी से कोई छिपने की जगह ढूंढो। लूसी बोली, ठीक है। तभी दादी बोली, अच्छा तुम 7 लोग हो, अब गिनती शुरू होती है। 99, 98, 97, 96, 95, 94। लूसी ने देखा कि जैक और टॉम आज कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से भाग रहे थे। आज ये दोनों इतने अजीब क्यों भाग रहे हैं? आवाज चिल्लाई, जल्दी छिपो, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम बच नहीं पाओगी। 50, 49। लोग तेजी से छिपने की जगह ढूंढने लगे। एक लड़का बोला, हटो ये जगह मेरी है। उसका छोटा भाई चिल्लाया, चाचा हमें अंदर आने दो। चाचा ने कहा, दूर हटो, ये जगह मेरी है। जल्दी करो दीदी, गिनती खत्म होने वाली है। आवाज बोली, और नैन्सी अब मेरी बात याद रखना, खेल शुरू होने के बाद इस जगह को खोलना। घर के दक्षिण पूर्व कोने में एक स्टोर रूम है, वहीं छिप जाना। लूसी ने सोचा, तो दादी ने पहले से हमारे लिए छिपने की जगह चुनी थी, इसीलिए वह हमें खेल में शामिल होने के लिए कह रही थी। लेकिन आवाज तुरंत बोली, रुको, वहां मत जाना, वह स्टोर रूम दक्षिण पूर्व कोने में है। यह घर की सबसे अंधेरी और डरावनी जगह है, अगर तुम वहां गई तो सबसे पहले पकड़ी जाओगी। लूसी के भाई ने कहा, दीदी गिनती खत्म होने वाली है, जल्दी चलो। आवाज बोली, रसोई में जाओ, आज रसोई में भगवान की रक्षा है, बुरी चीजें वहां आसानी से नहीं आ सकती, वहां तुम कुछ समय के लिए सुरक्षित रहोगी। लूसी सोचने लगी, मैं आखिर किसकी बात मानूं? 51। गिनती खत्म हो गई। दादी की आवाज आई, अब मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। लूसी ने सोचा, दादी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी, मुझे पता था कि उन्होंने हमें खेल में शामिल होने के लिए जरूर किसी वजह से कहा होगा। शायद वह चुपके से हमारी मदद कर रही थी। वे जल्दी से रसोई में पहुंचे। एक आदमी बोला, यह जगह अब मेरी है, यहाँ मत घुसो। लूसी बोली, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें रसोई में ही छिपना होगा। आवाज बोली, जल्दी करो दीदी, यहाँ छिपने की कोई अच्छी जगह नहीं है, हम मुसीबत में हैं। फिर आवाज ने कहा, चावल में आसपास की ऊर्जा होती है, वह बुरी चीजों से बचाने में मदद कर सकती है। अगर तुम चावल के बड़े बर्तन में छिप जाओ और बाहर न निकलो तो वह चीज तुम्हें जल्दी नहीं ढूंढ पाएगी। लूसी बोली, अब हमारे पास यही एक रास्ता है, जल्दी से चावल के बर्तन में छिप जाओ। सब चावल के बर्तन में छिप गए। लूसी ने मन ही मन कहा, उम्मीद है वह आवाज मुझसे झूठ नहीं बोल रही, भगवान करे दादी हमें न ढूंढ पाए। तभी बाहर से दादी के कदमों की आवाज आने लगी। लूसी डर गई, ओह नहीं, वह सच में यहाँ आ रही है। अचानक दादी ने चावल के बर्तन के पास आकर कहा, मिल गए।